आज का हम लोग का टॉपिक होगा 1857 का क्रांति झारखंड में। झारखंड में क्या क्या गतिविधियां होती है इस क्रांति में, इस विद्रोह में, उन सभी चीज़ों को बारीकी से हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग इसे 3 भाग में बांट करके पढ़ने का प्रयास करेंगे। पहला होगा विद्रोह का कारण, वहीं दूसरा अगर देखेंगे तो विद्रोह का प्रसार, और तीसरा इसका विद्रोह का परिणाम। क्योंकि ये अगर हम लोग जेपीएससी के मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कारण को अलग अलग सेगमेंट में बांट करके देखना पड़ेगा, जैसे सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण इत्यादि। लेकिन हम लोग यहाँ पर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो इसे हम लोग पॉइंट वाइज हम लोग देखेंगे। वहीं प्रसार का बात करें तो ये प्रसार वाला पॉइंट जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस जगह से ही क्वेश्चन खास करके निकल करके बाहर आता है। और इसी प्रसार में ही हम लोग परिणाम को ऐड कर देंगे, क्योंकि अगर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहाँ पर परिणाम हम लोग को अलग करना है, अलग से लिखना होगा। लेकिन यहाँ पर प्रीलिम्स से पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, इसलिए इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, एक साथ देखने का कोशिश करेंगे। और इन सभी चीज़ों को हम लोग क्या एक पीडीएफ के माध्यम से समझने का कोशिश करेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे और कोई परेशानी भी ना हो। सबसे पहले हम लोग समझें कि 1857 का जो क्रांति है, ये भारत के स्तर पर, ये राष्ट्र के स्तर पर ये कैसे शुरुआत होता है, क्या चीज़ होता है, इसका कारण, इन सभी चीज़ों को पहले समझने का कोशिश करेंगे। तो वहाँ पे अगर कारण देखें तो सामाजिक कारण के अंतर्गत कुछ एक कारण थे, जैसे कि आपका लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अपनाया गया राज्य हड़प नीति हो, या फिर वेलेजली के द्वारा जो है एक सहायक संधि लाया गया हो। ऐसे ही आपका आर्थिक कारण अलग है, तो वहीं राजनीतिक और अन्य सभी कारणों को हम लोग देखते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ झारखंड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो यहाँ झारखंड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक ही कारण जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी ये सब तो जैसे जनजातियों में असंतोष, या फिर ज़मींदारों और जागीरदारों का के द्वारा में से जो उत्पन्न होता है असंतोष, वो सभी चीज़ों को तो हम लोग वो सब पॉइंट जो है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। लेकिन प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो झारखंड में इम्पोर्टेंट आपका हो जाता है कि इस जगह को निर्वासन स्थली के रूप में बना दिया गया। निर्वासन स्थली कहने का मतलब कि राष्ट्र के स्तर पर जो भी बाहर में कोई दूसरे राज्य में जो भी आंदोलनकारी हैं, उन लोगों को ला करके यहाँ पर जेल में झारखंड में बंद किया जाता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो ये सिंध के एक राजा हैं अब्बास अली यार मोहम्मद, इन लोगों को झारखंड में कैद किया गया। तो वहीं अगर देखें तो उदयपुर के कुछ क्रांतिकारी जैसे कि धीरज सिंह है, उनको भी रांची में ला करके बंद किया जाता है। तो साथ ही साथ अगर देखें तो एक उड़ीसा में संबलपुर नाम का जगह है, तो आपको अभी भी वो संबलपुर में अगर देखें तो वहाँ पे संबलपुर का जो एक सुरेंद्र शाही का एक जो विद्रोही हैं, और उदयंत शाही, इन दोनों को हजारीबाग जेल में ला करके बंद किया जाता है। इन्हें याद रखना है सुरेंद्र शाही को, क्योंकि ये जो है आगे हम लोगों को इनका नाम कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा झारखंड में भी। तो शुरुआत करते हैं। ये सब तो कारण हो गया, लेकिन राष्ट्र के स्तर पर, मतलब कि भारत के स्तर पर ये 1857 का क्रांति शुरुआत कैसे होता है, उन सभी चीज़ों को हम लोग को समझना होगा कैसे। तो क्या होता है कि 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक जो व्यक्ति हैं, इन्होंने, ये खास करके मंगल पांडे, ये बलिया जिला से ये बिलोंग करते थे, ये बलिया उत्तर प्रदेश में। अब ये मंगल पांडे जी 29 मार्च 1857 को 2 अंग्रेज अधिकारी पर गोली चला देते हैं। एक है ह्यूरसन और दूसरा है बग। ये दोनों पर ये गोली चलाते हैं और कहीं ना कहीं ये बग का इसमें मृत्यु हो जाता है। और ये घटना कहाँ का है, तो बैरकपुर का है। तो बैरकपुर में ये घटना शुरुआत होता है, लेकिन परंतु ये यहाँ पर जो है आंदोलन की सभी गतिविधियाँ अभी शुरुआत ये बैरकपुर से नहीं होती है। आंदोलन का अगर सुचारू रूप से देखें शुरुआत कहाँ से होता है, तो ये 10 मई को शुरुआत होता है और ये मेरठ से शुरुआत होता है। मेरठ में 1857 को जो है विद्रोह को जो है, आंदोलन को जो है, ये सुचारू रूप से 10 मई से शुरुआत किया जाता है। और अगर झारखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो झारखंड में ये आंदोलन का विस्तार और शुरुआत ये 12 जून 1857 को होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है ये डेट को लेकर के। 12 जून 1857 को शुरुआत होता है।
अगर जगह का बात करें तो अभी वर्तमान में देवघर जिला रोहनी गांव में ये शुरुआत होता है। एक एक सभी चीज़ों पर एक एक पक्ष पर बात करेंगे, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। बस ये डेट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। तो होता यहाँ पर ऐसा है कि 12 जून 1857 को कुछ लोग यहाँ पर आक्रोशित होते हैं और यहाँ देवघर जिला में शुरुआत होता है। 1857 का क्रांति का नींव पड़ जाता है। रोहिणी नामक जगह में यहाँ पर हम लोगों को पता होना चाहिए कि 32वीं रेजिमेंट यहाँ पे कार्यरत है। सेना का जो गिरोह होता है, सेनाओं का जो एक समूह होता है, उसे रेजिमेंट के नाम से भी जाना जा रहा है। तो वही 32वीं रेजिमेंट देवघर में कार्यरत है और इसी के द्वारा जो है यह आंदोलन भी शुरुआत किया जाता है। और ये आंदोलन शुरुआत होने के क्रम में 32वीं रेजिमेंट के द्वारा क्या होता है कि ब्रिटिश के कुछ अंग्रेज़ अधिकारियों पर गोली चलाया जाता है। प्रश्न ये बार बार आता है एग्ज़ाम में, कहीं ना कहीं देखने को भी मिलता है। एक है मेजर मैकडोनाल्ड, दूसरे हैं नॉर्मन लेस्ली और तीसरे हैं डॉक्टर ग्रांट। इसमें से नॉर्मन लेस्ली नामक जो अधिकारी हैं, इनका मृत्यु हो जाता है। और ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति का 1857 के क्रांति के शुरुआती दौर में ही मृत्यु हो गया था, तो नॉर्मन लेस्ली का। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। आगे क्या होता है कि जैसे ही ये आंदोलन शुरुआत हो रहा है तो यहाँ पे 32वीं रेजिमेंट को आनन फानन में, यहाँ से इसका हेडक्वार्टर को, इसका मुख्यालय जो रोहिणी ग्राम में बनाया गया था, ये 32वीं रेजिमेंट का मुख्यालय को यहाँ से हटा करके भागलपुर कर दिया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, भागलपुर कर दिया जाता है। और यहाँ आपको बता दें कि रोहिणी ग्राम में जो ये सब चीज़ घटनाएं हो रही हैं, इन सभी चीज़ों को जो है एक इमाम खान नामक एक जो है व्यक्ति है, एक गद्दार टाइप का व्यक्ति है, इसने क्या करता है कि ये आपका उस समय में जो गवर्नर जनरल हैं, जो लॉर्ड कैनिंग को ये इन्फॉर्म करता है। कौन करता है? ये इमाम खान। आपको बताते चलें कि अभी जो है 1857 की क्रांति से पहले जो है ये लॉर्ड कैनिंग जो है गवर्नर जनरल है, लेकिन 1857 की क्रांति के पश्चात 1858 में एक एक्ट लाया जाता है और उस एक्ट के बाद वो गवर्नर जनरल के अलावा वो दूसरे नाम से बुलाया जाएगा और वो हो जाता है क्या? वायसराय। तो यहाँ जानने वाली बात है कि प्रश्न यहाँ पूछा जाता है कि भारत में पहले वायसराय कौन थे और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो दोनों का आंसर लॉर्ड कैनिंग है। तो ये कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में भी देखने को मिलता है। अब ये आंदोलन यहाँ से शुरुआत हो जाता है और शुरुआती दौर में यह आंदोलन अब देवघर से आगे बढ़ता है। और देवघर में ये आगे बढ़ने के क्रम में सबसे पहले ये आंदोलन कहाँ जाएगा? तो सबसे पहले ये विद्रोही लोग, जितने भी लोग हैं यहाँ पर, ये लोग सबसे पहले हजारीबाग जाते हैं। हजारीबाग रामगढ़ में एक साथ विद्रोह होता है, तो साथ ही साथ उसके बाद रांची में विद्रोह होता है। यहाँ याद रखना है, ये हायरार्की सजाने को भी दिया जा सकता है। पहले देवघर में हुआ, फिर हजारीबाग में, उसके बाद रांची में यह विद्रोह होगा और रांची के बाद यह जो है सिंहभूम वाला इलाका जो है वहाँ पे विद्रोह होगा। तो रांची में 2 अगस्त को विद्रोह हो रहा है, जबकि सिंहभूम में अगर देखें तो 3 अगस्त को। कहानी को समझेंगे तो ये डेट वगैरह याद करने का ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद ये क्लियर हो जाएगा। तो क्या होता है कि 12 जून को ये विद्रोह हो रहा है देवघर में, और 12 जून को हो रहा है तो जून के बाद जुलाई का महीना आएगा। तो ये सारे लोग जाते हैं कहाँ? हजारीबाग की ओर। तो जून के बाद जुलाई अगर आएगा तो 30 जुलाई का यह समय होगा और यह विद्रोह 30 जुलाई को ये सारे लोग पहुँच जाएंगे हजारीबाग। हजारीबाग में ये विद्रोह होगा। अब देखने वाली बात है कि हजारीबाग में जो है यहाँ पर भी कुछ गद्दार लोग निकलेंगे और ये लोग भी कहीं ना कहीं ब्रिटिशों का साथ देते हैं। और इसमें अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला नाम आता है शंभू नारायण सिंह का। शंभू नारायण सिंह कैनिंग जो आपका वॉइस अभी गवर्नर जनरल है, उसको कॉल करता है और उसके साथ ही साथ अब यहाँ पर एक्शन शुरुआत होता है। क्या होगा इस समय? होता ये है कि रांची का कमिश्नर, ये याद रखना है कौन है, तो डाल्टन है। रांची का कमिश्नर को कॉल किया गया और रांची का कमिश्नर को सारा पदभार दिया जाता है, सारा शक्ति दिया जाता है कि तुम जो है इन सभी चीज़ों को संभालो। अब डाल्टन साहब क्या करते हैं कि ये लेफ्टिनेंट ग्राहम नाम का व्यक्ति को रामगढ़ के विद्रोहियों को जो है शांत करने के लिए, वहाँ के विद्रोह को दमन करने के लिए किसे भेज रहे हैं? तो ग्राहम को भेज रहे हैं। डाल्टन आपका रांची का कमिश्नर है,
जबकि ग्राहम को भेजा जा रहा है कहाँ पे, ये हजारीबाग और रामगढ़ वाले एरिया में जो विद्रोह हो रहा है उसका दमन करने के लिए। अब ग्राहम अकेले तो जाएगा नहीं, तो ग्राहम के साथ में 3 व्यक्ति और जाते हैं। एक जमादार माधव सिंह, दूसरा सूबेदार नादिर अली और तीसरा सूबेदार जयमंगल पांडे। ये तीनों व्यक्ति मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। प्रश्न कहीं ना कहीं घुमा करके पूछा जाता है कि माधव सिंह किस विद्रोह से रिलेटेड थे। 4 ऑप्शन दिया जाएगा और 1857 की क्रांति में हम लोगों को क्लिक करना है। तो जमादार माधव सिंह, नादिर अली और जयमंगल पांडे, ये तीनों हम लोगों का 1857 से रिलेटेड हैं और ये लोगों को साथ में लेकर के जाता है ग्राहम हजारीबाग रामगढ़ के विद्रोह को दमन करने के लिए। अब होता ये ऐसा है कि यहाँ पर ये सारे विद्रोही लोग जो जेल में बंद पहले से हैं, संबलपुर के एक व्यक्ति हैं, हम लोगों ने डिस्क्राइब किया था, पहले हम लोग डिस्कस किए थे, ये सुरेंद्र शाही और उदयंत शाही, इन लोगों को जो है रिहा किया जाता है। अब ये लोग जब रिहा होते हैं तो इन लोगों का जो है एक कहा जाता है कि भैया कौन हम लोगों का नेतृत्व करेगा, तो नेतृत्वकर्ता के रूप में सुरेंद्र शाही को चुना जाता है। और सब जबकि सुरेंद्र शाही जो है वो अब इन लोगों का जो है टारगेट रहता है कि बिहार के जगदीशपुर में जो विद्रोह हो रहा है कुंवर सिंह के द्वारा, उन लोगों में जा कर के हम लोग समाहित हो जाएं। और इसी के कारण से ये लोग आगे बढ़ते हैं। और अब समझिएगा बातों को, अब ये विद्रोही लोग आगे बढ़ेंगे और ये लोग रांची की ओर रवाना होंगे। तो ये अब देखिए क्या होता है कि इसी क्रम में हजारीबाग में जो विद्रोह हो रहा है, तो यहाँ पर समझिएगा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बाहर कि इसी जगह में एक रूपू मांझी करके व्यक्ति है जो संथाल जनजाति से रिलेटेड है, इनको यहाँ पर फांसी दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि 1857 की क्रांति में हजारीबाग में कौन सा व्यक्ति को फांसी मिलता है, तो रूपू मांझी नामक व्यक्ति को फांसी मिलता है। अब ये हजारीबाग से ये विद्रोही लोग रांची की ओर आएंगे और रांची में हम लोग देखे थे क्या, तो पहले तो हजारीबाग में ये 30 जुलाई को हो रहा है। अब जुलाई के बाद क्या महीना आएगा, तो अगस्त आएगा। तो जुलाई में ये विद्रोह हो चुका है आपका हजारीबाग में, तो अगस्त का महीने में जो है ऑटोमेटिकली ये विद्रोह कहाँ, तो रांची में होगा, है ना। तो रांची में ये विद्रोह हो रहा है। अब क्या है कि अब क्या है कि ये विद्रोह रांची में होगा। तो ये वाला पार्ट हम लोग दूसरे वीडियो में करेंगे। फर्स्ट वीडियो में हम लोग ने देखा देवघर के विषय में और देवघर के अलावा हजारीबाग में। तो इसके बाद रांची का आएगा, तो रांची का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।